लाइव है। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपनी हक की लड़ाई की आज एक तीसरा भाग है, जिसमें हम सभी को एक साथ चलना है ना, एक साथ आकर के 8 तारीख को, है ना, 8 तारीख को यानी कि मंगलवार को सुबह 9 बजे हमें एक साथ ट्वीट करना है ट्विटर पे, स्पीक अप फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट। साथ ही साथ मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, है ना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एक साथ हम सभी ट्वीट करेंगे, है ना। क्योंकि अगर हम अलग अलग ट्वीट करेंगे मेरे दोस्त, तो इससे कोई होने वाला नहीं है ना। तो एक साथ हम सभी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हो, मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, या फिर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, या फिर इलेक्ट्रिकल को, सभी एक साथ आएंगे और एक साथ 8 तारीख को ट्यूसडे को यानी 9 बजे हमें ट्वीट करना है स्पीक अप फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट। उसके नीचे फिर लिखेगा स्पीक अप फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, मैकेनिकल स्टूडेंट एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, है ना। कारण ये है मेरे दोस्त कि बिहार में अगर देखा जाए या फिर खास करके इंडिया पे भी देखा जाए, अगर पूरे इंडिया लेवल पे मैं बात करूं तो एसएससी जेईई एक वैकेंसी आती है, जिसमें आप देखेंगे तो नॉर्मली आपको वहां पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी तो मिल जाती है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है ना। उसी प्रकार सेम अगर हम बीएसपीएससीएल की बात करें, यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की, तो 2015 की हम पहले की बात करें तो उस टाइम तक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 50 या फिर 100 सीट ऐसे करके आते थे, लेकिन 2015 के बाद जो इसकी वैकेंसी आई है उसमें आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक भी सीट नहीं थी, है ना। यानी कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए खत्म कर दिया गया, कोई रास्ता है ही नहीं। आगे आएंगे यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें अगर आप देखें मेरे भाई, तो आप 2020 की जो वैकेंसी आई है उसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मात्र एक सीट है। अब बताइए मेरे भाई, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वहां पे सिर्फ एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो सर ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं आप स्टूडेंट के साथ में? आप ऐसा करो कि फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की पढ़ाई मत करवाओ, बंद करवा दो। आप वैकेंसी दे ही नहीं रहे हो। आप एनटीपीसी 2020 की बात करें जो रांची के भी फिलहाल वैकेंसी आई है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई सीट नहीं है। तो आप ऐसा करो कि इसके लिए कोई वैकेंसी ही ना रखो। आप हर एक जिला में देखेंगे, बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तो पॉलिटेक्निक कॉलेज लगभग हो चुके हैं। सारे के सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस ये सब ब्रांचेस जो हैं आपको वहां मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो मेरे भाई, आप सिविल के स्टूडेंट की बात करें तो जैसे पिछले वीडियो में आलोक सर और अभिषेक सर ने जिस तरह से बात किया, तो कुछ बच्चों के नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है मेरे भाई, वो किसी सिविल ब्रांच या सिविल स्टूडेंट से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो गवर्नमेंट से है। गवर्नमेंट से लड़ाई इसलिए है कि हम मांग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के जो बच्चे हैं उनके लिए भी रोजगार की सुविधा दी जाए, क्योंकि सिविल के जो भी बच्चे हैं उन सभी को पीआरडी हो या फिर अमीन हो या फिर अभी बीटीएससी के वैकेंसी में लगभग सारे बच्चे हैं जिनकी जॉब हो चुकी है। तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है और बढ़िया बात है कि कम से कम एक ब्रांच का लड़का है जो जॉब कर रहा है। तो दोस्तों, हमारा सिर्फ कहना यह है कि ऐसे बैठे रहने से कुछ होगा नहीं, और ये आपकी लड़ाई है, आपकी अपनी लड़ाई है, तो इसके लिए आप सभी को एक साथ आना है। और इस लड़ाई के लिए हमें कहीं पे जाकर के प्रोटेस्ट नहीं करना है, कोई धरना या प्रदर्शन नहीं करना है, अनशन नहीं करना है। इसके लिए हमें डिजिटल रिवोल्यूशन करना होगा, यानी हमें डिजिटल क्रांति लानी होगी। जिस तरह से हमने एनटीपीसी, रेलवे और एसएससी के लिए एक साथ हमने सब मिलकर आवाज उठाया और आवाज उठाने का परिणाम यह है कि उसके फटाफट सारे काम हो रहे हैं, उसी प्रकार हमें डिजिटल रिवोल्यूशन यहाँ पे भी करने होंगे। डिजिटल रिवोल्यूशन करने का फायदा क्या होगा मेरे दोस्त, कि हम यहाँ पे एक साथ, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का हो, या फिर मैकेनिकल ब्रांच का हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हो, सारे एक साथ ट्वीट करेंगे। दिनांक याद रखिएगा आप लोग, 8 तारीख को हमें सुबह 9 बजे ट्वीट करना। और अपने ट्वीट करके क्या कीजिएगा, उसके नीचे है पीएमओ इंडिया, है ना, पीएमओ इंडिया, फिर अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सीएमओ बिहार और नीतीश कुमार, आप सभी एक काम कीजिएगा। और ये मैं एक बार तो और बता दूं, ये सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए ही नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। जहां भी आप, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, चाहे आप एमपी से बिलोंग कर रहे हो, यूपी से बिलोंग कर रहे हो, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो, सभी अपने अपने स्टेट के सीएमओ ऑफिशियल अकाउंट और अपने सीएम को टैग कीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ जो है, जो बच्चे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, उनके साथ आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मेरे भाई, ऐसे अगर चलता रहा तो काफी बच्चे जो है, लगभग जो है हर एक साल जो है जो बच्चों की संख्या जो पास आउट होकर बढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप खत्म कर दो, वो कोर्स ही खत्म कर दो। आप क्यों उस कोर्स को जबरदस्ती करवा रहे हो? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जॉब प्रोवाइड करने का, तो उसको खत्म कर दो। आप रखो ही नहीं, आप सिर्फ सिविल को ही रखो। आपको सिविल के लिए वैकेंसी है तो आप सिविल को ही रखो, आप करवाओ मत। लेकिन प्रत्येक साल आप देखेंगे तो 2 या 3
पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या बढ़ रही है तो वहां पे हर एक ब्रांच की सीटों की संख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से रोजगार मुहैया कराया ही नहीं जा रहा, तो आप रखो ही नहीं, है कि नहीं, आप खत्म कर दो। अभी सेंट्रल लेवल पे बात करें तो एसएससी जेईई की वैकेंसी आती है, तो वहां पे भी सेम हाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं होती है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, और कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने अभी बताया कि इसमें 2015 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, अगर आती भी है तो सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए आती है, वहां भी मैकेनिकल की नजारत कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की भी बात बताएं कि सिर्फ एक सीट आई है एनटीपीसी 2020 में जो रांची के लिए आई है अभी हाल ही में, उसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सीट नहीं, नगण्य है। तो ऐसे कब तक चलेगा मेरे भाई? अभी आप सभी मिलकर इसके खिलाफ एक आवाज उठाएंगे, अपने गवर्नमेंट से आप एक प्रश्न पूछेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी जॉब प्रोवाइड कीजिए, क्यों ऐसा करने की नहीं हो रहा है? तो हम सभी दिनांक 8/12/2020 को यानी मंगलवार को 9 बजे के सुबह से हम लोग ट्वीट मारेंगे, है ना, और ट्वीट जितना मारेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, है ना। तो ट्वीट के साथ साथ याद रखिएगा पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी, सीएमओ बिहार और नीतीश कुमार, हम बिहार से हैं तो हम सीएमओ बिहार ट्वीट करेंगे, है ना। बाकी जो भी बच्चे जहां से हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां पे अपने सीएम ऑफिशियल जो आपका ट्विटर अकाउंट होगा उनका, और फिर उनका पर्सनल अकाउंट होगा ट्विटर का, तो सभी को टैग कीजिएगा, अपने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो भी होंगे उनका भी टैग कीजिएगा, है ना। साथ ही साथ जो आपके स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, सेंट्रल लेवल पे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सभी को टैग कीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि क्यों जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। स्पीक अप फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इसको भी याद रखिएगा। सभी एक साथ ट्वीट मारेंगे 9 बजे, और इतना ट्वीट मारेंगे कि पूरा ट्विटर जो है धुआं धुआं हो जाए, है ना। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपकी अपनी लड़ाई है और इसके लिए हम जहां तक मुहिम चला रहे हैं, हम साथ ही साथ अन्य जो संस्थान है, टेक्निकल संस्थान, उन सभी से अनुरोध करते हैं कि एक साथ आइए, है ना, अलग अलग करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो एक साथ आइए, सब मिलकर एक साथ ट्वीट करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को हम लोग इंसाफ दिलवाएंगे, है ना। क्योंकि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं जो बेरोजगार ही हैं, उनके लिए कोई रोजगार मुहैया नहीं कराया जाए है। अब जब रोजगार ही नहीं है मेरे भाई, तो फिर ऐसा ब्रांच रखने से कोई फायदा नहीं है, इस ब्रांच को आप खत्म ही कर दो, है ना। तो एक साथ आइए और ट्वीट मारिए। हमारा यहाँ पे आने का मकसद यही था कि जो है हमें कब ट्वीट करना है ये बताना था हमें। तो स्पीक अप, ये आप ध्यान रखिएगा कि हमें क्या लिखना है ट्विटर में। आप जो भी अपना स्लोगन डालना चाहते हैं ना, स्लोगन बनाने में तो आप लोग काफी माहिर होंगे, तो स्लोगन बना लीजिएगा। उसके बाद नीचे हैशटैग लिखना है स्पीक अप फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसके नीचे लिखेगा स्पीक अप फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब देखिए एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिखकर नहीं छोड़ दीजिएगा, या फिर जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के होंगे या जो बच्चे मैकेनिकल के होंगे फिर कंप्यूटर साइंस के होंगे तो सिर्फ यही लिखकर नहीं छोड़ेगा, आपको ये जो है 4 लाइन में लिखना होगा। फर्स्ट लाइन में आप लिखेगा स्पीक अप फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सेकंड में लिखेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, थर्ड में लिखेगा मैकेनिकल और फोर्थ में लिखेगा कंप्यूटर साइंस। ये चारों लाइन आपको लिखने होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस है तो मैं कंप्यूटर साइंस लिख दिया, अगर किसी का ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया, तो ऐसे नहीं चलना, सबको एक साथ आना होगा, है ना। जैसे हमने एक बार एक साथ ट्वीट किया था स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, है ना, उसी प्रकार हमें सेम ट्वीट करना है। और साथ ही साथ हमारे आप ट्विटर पे आलोक सर को भी फॉलो कर सकते हैं, उनको भी आप टैग कर सकते हैं, कुंदन सर को भी टैग कर सकते हैं, अभिषेक सर को भी आप टैग कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे इसको टैग करके और ट्विटर पे एक साथ ट्वीट कीजिएगा, है ना। याद रखिए डेट कब है, 8 तारीख को 9 बजे सुबह में, और इतना ट्वीट मारिएगा कि पूरा ट्विटर जो है एकदम धुआं धुआं हो जाए, है ना, ताकि सरकार जो जिस नींद में सोई है उस नींद को हमें तोड़ना है उनका, है ना, उस नींद से उनको जगाना है ना। जिस वो शराबबंदी के नशे में चूर होकर जो सोए हुए हैं उनकी उस नशाबंदी से हमें जगाना है और हमें उठाना है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट के साथ में है एक क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है ना। बाकी तो आपको पता ही है, हर साल जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल ही रहे हैं और उनका हाल भी आप लोग को पता है, आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो है ना। तो हमारा जो मेन मुद्दा था यही था कि हमें इसको ट्वीट करवाना है, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।